बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी गई है, जिनमें जोहरी मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मोखर करने की बात की गई है। अमरीकी हुकाम और बिलाखिर ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तातुल बरकरार रहे और ईरानी क़यादत के अंदर इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक किस हद तक रियायत दी जाए। ईरानी तजवीज़ का मकसद इस हसास मामले को फिलहाल पसे पुश डालकर फौरी तौर पर किसी मुआहदे तक पहुँचाना है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर नाकाबंदी खत्म हो जाती है और जंग का खात्मा हो जाता है तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वो अहम सफारती बरतरी खो सकते हैं जिसके ज़रिए वो ईरान को अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने और यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर आमादा करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ ज़राए के मुताबिक ट्रंप आज ईरान की सूरत हाल पर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आला कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी टीम के साथ अहम इजलास करेंगे, जबकि मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। नई ईरानी तजवीज़ पाकिस्तानी साज़ों के ज़रिए अमरीका तक पहुँचाई जाएंगी, जबकि पहले अपना हुर्मुज़ के बहरान और अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे पर तवज्जो देने की बात की जाएगी। इसके तहत या तो जंग बंदी की तवील मुद्दत के लिए बढ़ाया जाएगा या जंग के मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक किया जाएगा, जबकि जोहरी मुज़ाकरात बाद में शुरू किए जाएंगे। व्हाइट हाउस ने इस तजवीज़ की वसूली की तस्दीक की है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि अमरीका इस पर गौर करने के लिए तैयार है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सेंट पीटरबर्ग पहुंच गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान न्यूज़ एजेंसी ने अब्बास अराग़ची का तैयारा मिनाब 168 के कॉल साइन के साथ रवाना हुआ, जो 28 फरवरी को शहर मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद होने वाले बच्चों की याद में रखा गया था। ये दौरा एक अहम सफारती पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान और रूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 24 घंटे में दूसरी बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत की गई। आपको बताएं कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, ईरान अमरीका कशीदगी और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दफ़ाई ताउन और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की। ताहम मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी क़यादत ने इस अज़म का इआदा किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सफारतकारी को आलमी सतह पर अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अंतर काविशों पर मुस्बत सफारती किरदार पर ख़ुसूसी ख़राज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में ईरानी सफ़ीर के ईरानी वफ़द के दौरा पाकिस्तान के इख्तिताम पर इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची ने इलाक़ाई सफारती मशावरती दौरा किया। रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा कि मैं हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अहम इक़दाम किए। ताहम गुज़िश्ता दौरे की तरह इस बार भी ये दौरा मुकम्मल तौर पर पुरसुकून माहौल में अंजाम पाया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ये बरादर मुमालिक, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। ताहम पाक फ़ौज के जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम सरकारी इदारों के मुलाज़मीन, अवाम और इस्लामाबाद के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम आखिर में लिखा कि पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। आगे चलें और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 जंगें रुकाई हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और भारत की जंग जोहरी जंग की तरफ जा रही थी। जंग के दौरान 11 जहाज़ गिराए गए।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने लाखों लोगों की जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम ये काम फ़ोन के ज़रिए करेंगे। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं इनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ताहम अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा कि ईरान का अफसूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। नेटो के हवाले से अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के मामले में नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग ख़त्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज़ भेजेगा, ये अच्छा नहीं है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी ने कहा है कि अबनाए हुर्मत से मुतल्लिक अमरीका को राय देने का हक नहीं। एक बयान में नायब कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी ने कहा कि दुश्मन की किसी भी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका से कहते हैं कि ईरान वेनेज़ुएला नहीं। जाफ़र असदी का मज़ीद कहना था कि दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। ईरान और इसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुतहिद है। तो मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी मंडी में बेरेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के साथ $160 फी बैरल तक जा पहुंची, जबकि WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई है। इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान अपना हुर्मस में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था। आम अपडेट है, आपको बताते चलें कि WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। इससे पहले भी अमरीका और ईरान के दरमियान अपना हुर्मस में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ था। तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को हटाने के लिए सुन्नी रियासत के 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लपीड ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इसराइल में आइंदा इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के खिलाफ सियासी महाजबंदी तेज़ हो गई है। दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले नफ्ताली बेनेट और वस्ती दोहरे के रहनुमा यार लपीड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जमातों को जम करके तुगीदर के नाम से नई सियासी जमात कायम करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनका कहना था कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में महकमा कान कनी मादिनात के मुतालिक सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जबकि तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीकुल अल्तवाह कार भी पेश की जाएंगी। सरकारी कार्रवाई के दौरान 16 मुख्तलिफ बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे, जबकि इजलास में दी पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2026, दी पंजाब वाइल्ड लाइफ तरमीमी बिल 2026 और दी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में महकमा कान कनी मादनियात के मुतालिक सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जबकि तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीकुल अल्तवा कार पेश की जाएंगी। सरकारी कार्रवाई के दौरान 16 मुख्तलिफ बिल्स मंजूर करवाए जाएंगे। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का आज का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा कानून और मादनियात से मुतल्लक अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जबकि तवज्जो दिलाओ नोटिस और तरीके अल्तवाए कार भी पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में के दौरान सरकारी कार्रवाई में 16 मुख्तलिफ बिल्स की मंजूरी मुतवक्का है। ईवान में मुतअद्दिद अहम बिल्स
पेश किए जाएंगे। जिनकी बात की जाए तो पंजाब चाइल्ड मैरिज जो रेस्टोरेंट बिल है वो 2026 पेश किया जाएगा, और पंजाब वाइल्ड लाइफ तरमीमी बिल 2026, पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिल 2026 इसमें शामिल हैं। इसी तरह पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी तरमीमी बिल 2026, एक्वेटिक प्रॉपर्टी और जो स्प्रिट प्रिंसिपल्स और लाइबल तरमीमी बिल है 2026, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ अवेलेबल प्रॉपर्टी तरमीमी बिल 2026 और पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 भी अवान में पेश किए जाएंगे। मजीद बरां पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोटेक्शन बिल है 2026 और प्रोफेशनल अंपायर्स सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026, पंजाब वक्फ ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट सोसाइटीज बिल 2026, पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विस तरमीमी बिल 2026 भी जेरे गौर आएंगे। इजलास के दौरान पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीरीज तरमीमी बिल 2026 और पंजाब लीगल एंड तरमीमी बिल 2026, रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2026, इजलास में पंजाब हाई गंदम और ज़रूरी मार्केटिंग पर भी आम बहस की जाएगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलकर आपको बताएं कि पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत सूबा भर में 34,545 अफगानियों समेत गैर कानूनी और गैर मुकीम मुल्की बशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 13,389 मर्द, 6,963 खवातीन, 14,224 बच्चे शामिल हैं। डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 10,771 अफगान सिटीजन्स कार्ड रखने वाले 11,131 गैर कानूनी मुकीम, 12,643 गैर मुल्की शामिल हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रुख करेंगे शहर कायद का, जहां कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद 5 जख्मियों समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। न्यू कराची सनती एरिया पुलिस का खामसियाना गोठ के करीब मंशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा, नकद रकम और मंशियात बरामद कर ली। उधर पाकिस्तान बाजार पुलिस ने दौरान गश्त गुलशन ज़िया में मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, ताहम जिस पर 2 तरफा फायरिंग के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इनके कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। औरंगी टाउन पुलिस ने सेक्टर 6E के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि साथ ही मौके से फरार होने में कामयाब हुए। मुलजिम के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। सचिल पुलिस ने शेरखान गोठ में कार्रवाई के दौरान लूट मार के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार 4 मुलजिमान ने दर्जनों स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ भी किया है, जबकि मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और नकद रकम भी बरामद हुई है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि सामान चोरी हुआ सामान, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई, जबकि औरंगी टाउन पुलिस ने सेक्टर 6E के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि साथ ही मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद हुई। सचल पुलिस ने शेरखान गोठ में कार्रवाई के दौरान लूट मार की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए कराची में पुलिस की कार्रवाइयों की तो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान और मुबैना मुकाबलों के बाद 5 जख्मियों समेत 10 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे खमीसा गोट, जहाँ मंशियात का बड़ा काम चलता है, वहाँ मंशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मियों समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से असला, नकद रकम और काफी बड़ी तादाद में मंशियात जो है वो भी बरामद की गई है। उसके अलावा औरंगी टाउन का इलाका है, पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद में पुलिस ने गश्त के दौरान
मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर दो तरफा फायरिंग के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा औरंगी टाउन पुलिस ने सेक्टर 6C के करीब मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। सच्चर पुलिस ने भी शेर खान कोट में कार्रवाई की है। लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलविस जो 4 रुकनी गैंग है जिसने काफी इलाके में दहशत फैलाई हुई थी, उसको गिरफ्तार किया है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद गिरफ्तार चारों मुलजिमान ने दर्जनों स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ भी किया है। मुलजिमान के कराची अहमद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब में मारूफ सहाफ़ी शहीन जवेद के वालिद के इंतकाल पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी सफारत खाने के अफसरान ने शिरकत करके मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआ की है। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में मारूफ सहाफ़ी शहीन जवेद के वालिद के इंतकाल पर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सफारत खाने पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी साइद अजीज शहीन जवेद मुबशर अनवर और दीगर का कहना था कि अगर बाप की अजमत का पास करते हुए इसकी इताअत फरमाबरदारी खिदमत और ताज़ीम करके इसकी रजामंदी हासिल की जाए तो अल्लाह पाक की तरफ से हमें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ, सादतें और जन्नत जैसी नेमतें हासिल हो सकती हैं। मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में समाजी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया, जबकि मरहूम की समाजी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरहूम की बेलोज़ खिदमात को सराहते हुए खराज अक़ीदत पेश किया गया। ताहम मरहूम की कामिला बख्शिश के लिए दुआ भी की गई। शहर लाहौर में सूरज ने अपने रंग जमाना शुरू कर दिए, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मौसम के हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो आज फिर जो है एक मरतबा मौसम ने करवट बदली है। सूरज ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी और गर्मी की शिद्दत में जो है इजाफा दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर लाहौर का मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 28 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है वो 48% है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मई के पहले हफ्ते में शहर लाहौर में मगरब से आने वाला सिस्टम बारिश बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में अभी तक बरकरार है और गर्दो गुबार के बाद रोज़ ब रोज़ जो है वो स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। और तिब्बी माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, घर से निकलते वक्त मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें। और गर्मी की शिद्दत क्योंकि रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है और तिब्बी माहिरीन का मज़ीद ये भी कहना है अपने शहरियों को कि घर से निकलते वक्त जो है वो सर को ढांप कर निकलें और मशरूबात का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के बारे में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस्माइल कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने भी लंदन में मैराथन में शिरकत की। प्रिंस रहीम आगा खान ने 4 घंटे 31 मिनट में दौड़ मुकम्मल करके अपना पर्सनल बेस्ट भी हासिल किया। लंदन मैराथन में 42.195 किलोमीटर की दौड़ में इनकी औसत 26:39 रही। प्रिंस रहीम आगा खान इससे कबल शिकागो मैराथन 2025 में और बर्लिन मैराथन 2026 में भी शिरकत कर चुके हैं। लाहौर पुलिस का वन व्हीलिंग और खतरनाक रेसलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, रवा माह 74 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमा लाहौर पुलिस के मुताबिक वन व्हीलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रवा साल अब तक 637 वन व्हीलर्स गिरफ्तार, 604 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। वन व्हीलिंग और रेस्किंग में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ अमल में लाने की हिदायत करते CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि वन व्हीलिंग के हॉट स्पॉट्स पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती यकीनी बनाई जाएगी। साइकिल्स निकाल कर माहौलियाती लूदगी फैलाने वाले नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि स्लंसर निकाल कर माहौलियाती लूदगी फैलाने वाले नासिर से सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि मोटर बाइक्स की गैर कानूनी अल्ट्रेशन करने वाली वर्कशॉप्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ ना दें। न्यूज़ स्टूडियो में आओ तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि बदल दो निज़ाम, बचा लो पाकिस्तान। अवाम का नारा है, अवाम जमात इस्लामी के मेंबर बन रहे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी की मेंबर साजी मुहिम पूरे मुल्क में जोशो जज्बे के साथ जारी है, ताहम गंदम का काश्तकार लुट रहा है, हुक्मरान झूठ और बांसुरी बजा रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरा की नाकामी का तमाम तर जिम्मेदार अमरीका इसराइल गठजोड़ होगा। ईरानी क़यादत ने सफारती जंगी महाज पर कमाल कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीब में फायरिंग काबिल मुज़म्मत, अवामी फ्रस्ट्रेशन का शाखसाना है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी है। मेरिट और यूब चौक के करीब ग्रीन बेलेट पर कायम FC कैंप ऑफिस पे मसमार कर दिया गया। आपको बताते चलें कि ग्रीन बेलेट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मसमार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मसमार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फ्राहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसी पर जाने की नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी है। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मुस्मार कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में बिला तफरीक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव मुस्मार किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फ्राहम की जाएगी। तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। इस मौका पर चेयरमैन CDA सुहेल अशरफ वीर मौजूद थे। जी, इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज़ की क़यादत में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और ज़िली इन्फोर्समेंट टीमों ने शहर भर में कीमतें चेक की। आपको बताएं कि तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक एक दिन में 5242 मुकदमात और की कीमतों की चेकिंग की गई। ग्राम फरोशी के खिलाफ 1,34,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। सरकारी नलकों के खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म देते DC लाहौर ने कहा कि ग्राम फरोशी करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट की वाज़ेह मौजूदगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मसनूई महंगाई पैदा करने वाले ज़खायर और ज़ख़ीरा अंदेज़ों की दुकानें फौरी तौर पर सील की जाएंगी। बाज़ारों में अशिया ज़रूरिया की वाफिर दस्तयाबी के लिए सप्लाई चेन को मुस्तकिम रखें। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर की हिदायत पर सख्त कार्रवाई शुरू। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लाहौर समेत सूबा भर में आगाही मुहिम जारी है। तर्जुमान के मुताबिक आगाही मुहिम के लिए लाहौर में रहबर स्क्वाड और सेफ्टी कैंपस लगाए गए। आगाही मुहिम लाहौर की मॉडल्स रोड से शुरू होकर पंजाब की तमाम शाहराहों तक जाएगी। सोशल मीडिया समेत तमाम मीडिया पर भरपूर ट्रैफिक आगाही मुहिम दी जाएगी। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने कहा कि आज से लाहौर समेत सूबा भर में ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबा भर में महफूज पंजाब के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर आला पंजाब का विज़न कानून से बालातर कोई नहीं, नाफिजुल अमल है। सूबा भर में यकसा कानून के नफाज को 100% यकीनी बनाएंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब ने मजीद कहा कि शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जुर्मानों से बचें। ट्रैफिक पुलिस की कामयाबी महफूज सफ़र ट्रैफिक की रवानी और सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त से है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के इलाके लियारी में कार्रवाई हुई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस कादरो ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़िमान में गुलाम कादर, हारिस नवाज, अर्फ गोल्डन और लरेब शामिल हैं। मुलज़िमान के कब्जे से 5 अदद मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के इलाके लियारी, गार्डन, सीव्यू, II चंडीगढ़ रोड और मिलीर में डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, गैर कानूनी असलहे के खरीदो फरोख्त, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि मुलज़िमान को हमा बरामद शुदा सामान और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
अब आपको खबर दें कि अदाकारा मीरा के वालिद सरवर शाह दिल के आर्जम पे मुब्तला हैं। PIC अस्पताल में इलाज जारी है। अदाकारा मीरा ने वालिद की सेहतयाबी के लिए परस्तारों से अपील की है कि वाज़ेह रहे कि मीरा इन दोनों अपनी आने वाली नई फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए दिन रात कोशा हैं और इनके वालिद भी मीरा के हमरा हर जगह इनके साथ होते हैं। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।